हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है आरएनएस इक्वेशन पार्ट 2। कल के वीडियो में मैंने बताया था आरएनएस इक्वेशन पार्ट 1 के बारे में, जहां पर मैंने आप लोगों को आरएनएस इक्वेशन के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था। उसके बाद मैंने नीट और जेईई का पीवाईक्यू सॉल्व किया था। आज भी मैं कुछ उसी तरीके से वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, जहां पर मैं सबसे पहले आप लोगों को आरएनएस इक्वेशन के एक और टर्म के बारे में, यानी एक और फॉर्म के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा नीट और जेईई में से पीवाईक्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग रोज टॉपिक वाइज वीडियो लाते हैं, जहां पर हम एक पूरे चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं, न्यूमेरिकल करवाते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है नीट और जेईई आप लोग जब दोगे 2025 में, तो आप लोग केमिस्ट्री में एक अच्छे स्कोर ला सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरएनएस इक्वेशन पार्ट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आरएनएस इक्वेशन को लिखेंगे। देखिए, आरएनएस इक्वेशन है हमारा K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहां पर हमें पता है K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। मैंने कल ही बताया था, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद रेस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम आरएनएस इक्वेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं, और उसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में। A इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर EA is equal to activation energy R is equal to universal gas constant and T is equal to temperature इन एब्सोल्यूट स्केल या फिर केल्विन स्केल। अब इस इक्वेशन के बाद हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। अब ln से हम log में जाएंगे तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी। अब 2.303 से बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमें आ जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी। अब मान लीजिए हमें दोनों डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए हैं T1 एंड T2, और उसमें दोनों अलग रेट कांस्टेंट मिल रहा है K1 एंड K2। तो हम लोग लिख सकते हैं से एट टेम्परेचर T1 rate constant is K1 and at temperature T2 rate constant is K2। तो यहां पर हमें दोनों इक्वेशन मिलेंगे, जहां पर हम पहले इक्वेशन को लिख सकते हैं log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं, नंबर 1 इक्वेशन। और इसके बाद हम पाएंगे log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर T2 फॉर टेम्परेचर T2। इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा log k2 माइनस log k1 यानी log a माइनस log b। तो उसको हम लिख सकते हैं log a बाई b यानी log k2 बाई k1। log a माइनस log a यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा और हमें मिलेगा EA डिवाइडेड बाई 2.303 r इंटू ये से यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 1/T1 माइनस 1/T2। इसको और एक स्टेप में हम लिख सकते हैं log k2 बाई k1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 r। यहाँ पर आ जाएगा T1 T2, यहाँ पर आ जाएगा T2 माइनस T1। तो इस इक्वेशन से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, जो लोग नीट और जे दे रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम फिर से बता दे रहे हैं इस इक्वेशन को कैसे हमने डिराइव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर आरएनएस इक्वेशन को लिखा जहां पर k इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, जहां पर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, a इज p एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये होगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल। अब यहाँ पर हम ln ले सकते हैं दोनों तरफ, तो ln k विल बी ln a माइनस ए बाई आर टी। अब ln से अगर हमें log में जाना होगा तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर ln k की जगह हम लिख सकते हैं 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ए बाई आर टी। तो यहाँ पर 2.303 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाई 2.303 आर टी। अब दोनों अलग टेम्परेचर अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हमें दोनों अलग रेट कांस्टेंट मिलेंगे। मान लीजिए दोनों टेम्परेचर है T1 एंड T2, तो दोनों रेट कांस्टेंट आ जाएगा K1 एंड K2। अब यहाँ पर पुट कर देंगे log K1 उसकी जगह पर आ जाएगा T1 पर और log K2 की जगह आ जाएगा T2 पर। अब ये दोनों इक्वेशन हमने नाम दिया यहाँ पर, तो आप 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर log a माइनस log b यानी log a बाई b log k2 बाई k1 आ जाएगा। log a एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस की जगह माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 और ये बाई 2.303r हमें कॉमन मिल जाएगा। अब उसके बाद हम इसको अगर डिराइव करेंगे फिर से तो T1 T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। अभी मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ जो पिछले ईयर में पूछे गए थे नीट और जेई में। तो अब तक मैंने जितना बताया उसी के ऊपर हम एक जेई मेन 2019 का सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए पीवाईक्यू जेई मेन का क्या पूछा गया है। पूछा गया है फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 एंड I2 द रेट कांस्टेंट दिस at this temperature and this at this temperature the activation energy for the reaction in किलोजूल में पूछा गया है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट है K1, मान लीजिए ये अगर K1 है तो ये टेम्परेचर आ जाएगा हमारा T1 और अगर ये K2 है तो ये आ जाएगा हमारा T2। तो हम लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू 2.5 into 10 to the power minus 4 decimeter cube mole inverse second inverse। K2 is equal to 1.0 decimeter cube mole inverse second inverse। अब टेम्परेचर दिया गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है, हमें केल्विन में ले जाना है। तो T1 is equal to 327 plus 273 यानी ये आ जाएगा 600 केल्विन and T2 will be 527 plus 273 यानी कि ये आ जाएगा 800 केल्विन। अब हमें यहाँ पर पुट करना है तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर log ऑफ K2 बाई K1 यानी कि 1.0 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर दिया गया है कितना 8.314, ये आ जाएगा 8.314 इंटू 1 T2 माइनस T1 बाई T1 T2 यानी 600 इंटू 800 ऊपर आ जाएगा हमारा 800 माइनस 200। इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेशन आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ, वो आप लोगों का पार्ट है, तो ये हमारा आ जाएगा नियर अबाउट 166 किलो जूल पर मोल। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर कैलकुलेशन के बाद। हमें इस तरीके से इसको
सॉल्व करना होगा तो ये आ जाएगा हमारा 166 यानी 166 किलो जूल पर मोल। तो ये है हमारा ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो जेईई मेन 2019 का हमने एक सवाल सॉल्व किया, देखिए हमने जो डिराइव किया उसी के ऊपर। तो आरएनएस इक्वेशन से इन दोनों तरफ दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक मैंने कल जो बताया था और एक मैंने आज जो बताया। आप लोग ये दोनों टाइप जरूर करके जाइएगा, ये बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और बोर्ड लेवल में आरएनएस इक्वेशन पूछे जा सकते हैं क्या है। तो आप लोगों को लिखना होगा व्हाट इज के, व्हाट इज ई ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज आर एंड व्हाट इज टी, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।